जो कहता था करता था दिल से था सब, अब ये शर्तें लगा कर के क्या फ़ायदा। पलकों पे बिठाता था हर बात मनवाती थी, पलकों पे बिठाता था हर बात मनवाती थी, अब यूं खर्चे गिनवा करके क्या फ़ायदा। तो मैं शुरुआत करना चाहूँगा जो आजकल विधि का विधान बन चुका है, जो व्यापार में भी होता है, सरकार में भी होता है और आजकल प्यार में भी होता है। आजकल शरीफ हर जगह मिल जाते हैं और जो मैं शुरुआत करूँगा इससे आप समझ जाएंगे कि मेरा इशारा किस तरफ है। तो शुरुआत है कि हमारी शराफत का क्या खूब फ़ायदा उठाया था, हमारी शराफत का क्या खूब फ़ायदा उठाया था, खून से रंगे थे उसके हाथ और कातिल हमें बताया था। हमारी शराफत का क्या खूब फ़ायदा उठाया था, खून से रंगे थे उसके हाथ और कातिल हमें बताया था। झूठ, फरेब, चालाकी और पता नहीं क्या क्या जानती थी वो। झूठ, फरेब, चालाकी और पता नहीं क्या क्या जानती थी वो। पूरा मजा लूटा उसने और मज़ेदार हमें बताया। शुक्रिया। अगला सुनिएगा कि वो कहती थी शायर बनना आसान है। वो कहती थी शायर बनना आसान है कि वो आजकल दिल से नहीं दिमाग से काम लेती है। कि वो आजकल दिल से नहीं दिमाग से काम लेती है। भरोसा इतना करती है कि लोग बातें करते हैं और वो मान लेती है। भरोसा इतना करती है कि लोग बातें करते हैं और वो मान लेती है। जिसने थामा है उसका हाथ है उसी की वो उसी पर जान देती है। क्या बात? जिसने थामा है उसका हाथ है उसी की वो उसी पर जान देती है। वो झूठी अपने बदन के निशान को चोट का नाम देती है। अरे वो झूठी अपने बदन के निशान को चोट का नाम देती है। अरे ये शायर की आंखें हैं सब पहचान लेती हैं। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। आप समझिएगा क्या पीड़ा रही होगी, क्या वेदना रही होगी। जो शायर पहले लिखता था कि तुम्हारी याद में मुस्कुरा दिया करता हूँ, नाम तुम्हारा लेकर होंठों से दबा दिया करता हूँ। उसे लिखना पड़ा कि तबाह मेरी ख्वाहिशों के मकां हो गए। क्या बात? तबाह मेरी ख्वाहिशों के मकां हो गए। यूं ही नहीं हम चलते फिरते कब्रिस्तान हो गए। कि तबाह मेरी ख्वाहिशों के मकां हो गए। यूं ही नहीं हम चलते फिरते कब्रिस्तान हो गए। हमारी अफवाहों के जो जनाजे निकाले गए, हमारी अफवाहों के जो जनाजे निकाले गए, वो भी तेरी गली में मोहब्बत गुलिस्तां हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया। इन सभी एक्सपीरियंसेस के बाद सिर्फ दो ही वर्ड्स हैं जो जहन में आते हैं और वो होते हैं रिग्रेट्स के। क्या फ़ायदा। और इस पर मेरी एक कविता है, मैं आपको सुनाना चाहूँगा। उसकी हर लाइन के एंड में क्या फ़ायदा है, अगर आपको अच्छी लगे तो आप भी साथ में दोहराइएगा। तो शुरुआत कुछ इस प्रकार है कि जब कहानी के किरदार ही कहानी छोड़कर चले गए, जब कहानी के किरदार ही कहानी छोड़कर चले गए, तो अब कहानी बनाने का क्या फ़ायदा। अगर धुल जाती नज़र तो कब का धो देता, अगर धुल जाती नज़र तो कब का धो देता। अब यूं आंसू बहाने का क्या फायदा। जब चाहते थे दोनों मिलकर साथ रहना, जब चाहते थे दोनों मिलकर साथ रहना, तो अब खाली मकान बना लेने से क्या फ़ायदा। किए वादे थे साथ जीने और मरने के, किए वादे थे साथ जीने और मरने के, अब अकेले निभाने से क्या फ़ायदा। शुक्रिया शुक्रिया। कि समझदार थे हम समझ लेते थे उसको, समझदार थे हम समझ लेते थे उसको, अब खुद ही को समझाने का क्या फ़ायदा। जब नज़र मिलानी थी मिलाई क्यों नहीं,
अब यूं आंखें दिखाने का क्या फायदा। ए खुदा जो सपने छीन लिए मेरे, ए खुदा जो सपने छीन लिए मेरे, अब यूं रातें बनाने का क्या फायदा। ए खुदा जो सपने छीन लिए मेरे, अब यूं रातें बनाने का क्या फायदा। जो कहनी थी बात तब कही ही नहीं, तो अब बातें बनाने का क्या फायदा। सफर में जब हम सफर ही ना साथ मेरे, सफर में जब हम सफर ही ना साथ मेरे, तो मंजिल तक जाने का क्या फायदा। अब कोई सुनता नहीं मेरी अनकही बात, अब कोई सुनता नहीं मेरी अनकही बात, तो चीखने चिल्लाने का क्या फायदा। न संभला था मैं न संभली थी वो, न संभला था मैं न संभली थी वो, अब संभल भी गया तो क्या फायदा। अजनबी कहकर क्या रौब से गए थे वो, अजनबी कहकर क्या रौब से गए थे वो, अब पहचान बता दूं तो क्या फायदा। जो कहता था करता था दिल से था सब, अब ये शर्तें लगा कर के क्या फायदा। पलकों पे बिठाता था हर बात मनवाती थी, पलकों पे बिठाता था हर बात मनवाती थी, अब यूं खर्चे गिनवा करके क्या फायदा। आखिरी अंतरा है, गौर कीजिएगा कि वो तो पल में भूल गई किसी नेता की तरह, कि वो तो पल में भूल गई किसी नेता की तरह, अब वादे याद दिला दूं तो क्या फायदा। जिस चेहरे पर था मैं फिदा और होंगे कई, जिस चेहरे पर था मैं फिदा और होंगे कई, अब उन्हें आईना दिखा दूं तो क्या फायदा।